बिकॉज शी इज बर्डन विद हाउस होल्ड चोर्स शी इज नॉट एबल टू गो टू स्कूल। जैसे ही किंगफिशर को पानी में मछली दिखती है वो इस तरह से पानी में डाइव करती है। तो यहाँ अकेली बैठी हूँ, शी वाज वेरी श्योर अबाउट इट। ये लिजर्ड की वॉइस तो हो नहीं सकती। जो रिवर होता है ना वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है, सी या ओशन में मिल जाता है। वहां जानवी ने टैडपोल्स देखे हैं, तो लगता है कि बेबी फिश है। कैटमैरान हैज टू हल्स, एक ये है और एक ये है। ये दोनों बच्चे जिस पोजीशन में बैठे हैं इसको कहते हैं स्क्वाट। हैरान हो जाती है जब रिवर उससे बात करता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 7 की न्यू इंग्लिश एनसीईआरटी बुक पूर्वी का चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द डे द रिवर स्पोक। न्यू एनसीईआरटी में टोटल 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। आज हम करेंगे यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर का फर्स्ट चैप्टर, द डे द रिवर स्पोक। दिस हैज बीन रिटन बाय कमला नायर। ये स्टोरी जो है ये एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द बुक द डे द रिवर स्पोक, जैसे आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इट इज अवेलेबल ऑनलाइन। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। स्टोरी की मेन कैरेक्टर है 10-year-old गर्ल जानवी। ये उसकी इमेजिनेशन पे बेस्ड है दैट द रिवर इज टॉकिंग टू हर। स्टोरी में रिवर जानवी को एनकरेज कर रही है टू परस्यू हर ड्रीम। उसकी ड्रीम क्या है, दैट शी वांट्स टू गो टू स्कूल। सो हम इसको डिटेल में करेंगे। बिफोर रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू डू माइंड मैप ऑफ दिस चैप्टर। माइंड मैप क्या है, एक विजुअल डायग्राम है इस पूरी स्टोरी का, ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। इवन बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग यू आर अवेयर ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। It really helps. Then I'm going to read and explain the chapter to you in detail with many pictures and videos. And जब हम इस chapter की reading खत्म कर लेंगे, there is a short summary also. Let's start with the mind map of this chapter, and I promise you're going to love it. So, like I said, the main character of the story is Janvi. She is a young girl who is 10 years old. Now she is burdened with household chores. Household chores is घर के काम. और उसका dream क्या है? She dreams of going to school. Now, because she is burdened with household chores, she is not able to go to school for her education. पेरेंट्स कोई ना कोई बहाना करते हैं। कभी कहते हैं कि तुम बहुत छोटी हो, यू आर टू यंग। कभी कहते हैं यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सिबलिंग्स। सो इन दिस स्टोरी जानवी हु इज 10 years old, शी हैज 3 siblings. एक उसका बड़ा भाई है गोपी, जिसको वो एटेन बुलाती है। एटेन इज मलयालम में एल्डर ब्रदर। उसके 2 छोटे भाई हैं, एक का नाम है रामू और सबसे छोटा है अप्पू। तो जब वो 5 साल की होती है, वो स्कूल जाना चाहती है, तो उसके पेरेंट्स बोल देते हैं नहीं नहीं, रामू अभी बॉर्न हुआ है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ रामू। फिर जब रामू बड़ा हो जाता है, वो स्कूल जाना चाहती है, तो उसको कहते हैं नहीं, अप्पू का ध्यान रखना है। सो ही बिकम्स वेरी अपसेट कि वो स्कूल जा ही नहीं पा रही है। सो व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ? One day when she is sitting on the riverside, river speaks to Janvi. Can river actually talk? नहीं, ये जानवी की imagination है। The river comforts her and encourages her to follow her dreams. So what does Janvi do after that? She takes the first step. She sneaks into school. Sneaks मतलब चुपचाप चली जाती है। और जब वो चुपचाप स्कूल जाती है, वो क्या सुनती है कि टीचर किंग अशोका के बारे में स्टोरी सुना रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, टीचर जो है जानवी के घर आते हैं और पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, स्पेशली फादर। इसका क्या मीनिंग है? मदर उसके एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं है। इट इज द फादर हु नीड्स मोर कन्विंसिंग कि जानवी को स्कूल भेजो। मदर सपोर्ट्स हर एजुकेशन। व्हाट इज द फाइनल आउटकम? स्टोरी के एंड में क्या होता है? जानवी स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल, ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ टीचर। शी वांट्स टू ग्रो अप एंड टीच द लिटिल गर्ल्स ऑफ हर विलेज. शी एम्स टू एजुकेट द विलेज गर्ल्स एंड द स्टोरी एंड्स विद जानवी again going back to the river joyfully and sharing her happiness with the river, that see, wow, I finally started going to school. So beautiful story by Kamla Nair. Now before we start reading, NCERT has given 2 activities. So first activity है, close your eyes and quietly listen to the sounds around you for a minute. Are they trying to tell you something? बहुत ही पीसफुल लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। कभी भी आप शाम को पार्क में जाओ, क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू लिसन टू द साउंड्स ऑफ द नेचर। बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्या क्या सुन सकते हो? यू कैन हेयर द बर्ड्स चर्पिंग, यू कैन हेयर मे बी द साउंड ऑफ द विंड ब्लोइंग, मे बी इफ देयर आर एनिमल्स इन योर विसिनिटी यू कैन हेयर देयर साउंड्स एज वेल। बहुत सी साउंड्स हो सकती हैं विच यू कैन हेयर इफ यू क्लोज योर आईज। इफ देयर इज अ फाउंटेन नियर यू और अ वाटर बॉडी, यू कैन हेयर द साउंड ऑफ द वाटर। नाउ यू आर हेयरिंग देयर साउंड्स, what do you think they are trying to tell you? Now imagine there is a bird chirping near you. क्या कह रही होगी bird? That see, I'm flying, so you also feel free and fly like me, है ना? So इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? Yes, the sounds around me tell me that nature is alive. The birds chirping may be saying, feel free and fly high like me. The wind may be saying, keep moving and never stop. इसका you can write your own answer also, जो आपको लगता है nature is trying to tell you. ठीक है? Question 2 है, do you think the things around you listen to you all day long? Now this chapter is based on imagination. So what do you think? Do things around you actually listen to you? आपको ऐसा लगता है क्या? Yes, I think that the things around me listen to me all day long. The birds seem to reply with their chirping. The leaves by their rustling. Rustling क्या होती है? जो leaves आपस में
अगर खाते हैं जो साउंड होती है ना उसको कहते हैं रस्लिंग ऑफ लीव्स। आई फील दैट नेचर हियर्स मी आउट साइलेंटली एंड पेशेंटली। अगला क्वेश्चन करते हैं। जानवी was a bright young girl who lived with her parents and three brothers in a coastal village in India. Coastal मतलब समुंदर किनारे। उसके three brothers ये मैंने अभी माइंड मैप में आपको बता ही दिया है, ठीक है। Her parents worked on the farm. She had a dream. What could that dream be? अब उसका क्या ड्रीम हो सकता है, ये आपकी अपनी इमेजिनेशन है। आंसर देख लेते हैं इसका। जानवीज ड्रीम कुड बी टू हेल्प हर विलेज ग्रो एंड प्रॉस्पर। प्रॉस्पर मीन्स तरक्की, एंड मेक इट अ बेटर प्लेस। कुछ भी ड्रीम हो सकता है। कोस्टल विलेज में रहती है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो कि हाँ उसने ड्रीम किया शी हैज गॉन फॉर फिशिंग विद हर फादर। कुछ भी लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि वो अपने विलेज को हेल्प कर पाए। सो जानवी कुड मेक हर ड्रीम कम ट्रू बाय बिलीविंग इन हरसेल्फ, आत्मविश्वास, स्टडीइंग हार्ड, स्टेइंग फोकस्ड एंड नेवर गिव अप। नेवर गिव अप मतलब कभी भी हार नहीं मानना। लास्ट क्वेश्चन है, what is your dream? What can you do to make your dream come true? Again your answer. आप क्या बनना चाहते हो? पायलट बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, whatever is your dream, you can write it. अपना ड्रीम अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा? You will have to stay focused, you will have to study hard, you will have to believe in yourself. आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। So I have written doctor. My dream is to become a doctor. I will stay focused and study hard so as to achieve success. Now let's start reading the chapter. Now this chapter has been divided into two parts. Let's start with part 1. With bright tear, tear मतलब आंसू, splash down her nose. Now what's the meaning of splash? इसका meaning given है आपकी बुक में। Splashed means fell in drops making a sound. तो जब भी पानी के drops नीचे गिरते हैं तो वो जो छपाक आवाज आती है ना, that is splashed. ठीक है? So you can see the image in your book. You can see Janvi sitting on the river side and she is crying. ये देखो आपको इसके आंसू भी दिख रहे हैं। और क्या क्या दिख रहा है, एक बार ये इमेज देख लो तो आगे इजी हो जाएगा। You can see a parrot, you can see a green lizard, and you can see a bird. This bird is kingfisher. और ये जो झुंड में पेड़ हैं, these are bamboo trees पीछे, ठीक है, ये वाले। जानवी रिवर साइड पे बैठ के रो रही है। She has tears in her eyes. A big bright tear splashed down her nose and another. The kingfisher swept down its wing an arrow of blue in the sunlight. इसका क्या मीनिंग है? इसके अभी मैं इमेजेस दिखाती हूँ आपको किंगफिशर की। So basically this kingfisher is sweeping down. ये क्यों स्वीप डाउन कर रही है? ये पानी के अंदर जा रही है। So this is how it catches fish in water. And जब किंगफिशर इस तरह से नीचे डाइव कर रही है, उसके जो विंग्स हैं एरो बना रहे हैं, ठीक है। एक बार इसकी इमेजेस देख लेते हैं और वीडियो देख लेते हैं छोटी सी। जैसे ही किंगफिशर को पानी में मछली दिखती है, वो इस तरह से पानी में डाइव करती है, फिश को कैच करती है और बाहर आ जाती है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं ये लाइन। किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट्स विंग एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. So bask in the sun means धूप सेकना, ठीक है। So you can see a green lizard in the picture. It slithered down to the river's edge. Now what is the meaning of the word slithered? Moved by sliding from side to side. Basically रेंगना। आपने स्नेक को देखा है, स्नेक कैसे जमीन पे रेंगता है, उसकी मूवमेंट को स्लिदर कहते हैं। Dear, dear, said a sleepy murmuring voice. Now what is the meaning of the word murmuring? Murmuring means फुसफुसाना. So speaking in a low voice. अब जानवी रिवर साइड पे बैठी है, शी इज अपसेट, शी इज इन टीयर्स, एंड सडनली उसको आवाज आती है, शी हियर्स अ वॉइस, डियर डियर व्हाट्स द मैटर? Now obviously she'll be surprised है ना। So Janvi was startled. Startled means surprised because she was sure that she had been quite alone. अब जानवी को क्या लग रहा है कि मैं तो यहाँ अकेली बैठी हूँ। She was very sure about it. ये lizard की voice तो हो नहीं सकती है। And the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught. मैंने इसलिए इसकी वीडियो आपको दिखा दी थी so that you're able to understand this. ठीक है। Now what is the meaning of the word thicket? Thicket means dense group of bushes and trees. So it is a collective noun. ठीक है। A thicket of bamboo. ये आपको आपकी बुक में भी बैम्बू थिकेट की पिक्चर दिख रही होगी, है ना। सो दिस इज थिकेट। नाउ जानवी श्योर इट कांट बी द लिजर्ड जिसकी वॉइस उसने सुनी, ना किंगफिशर हो सकती है क्योंकि किंगफिशर तो थिकेट पे बैठ के अपनी फिश खा रही है। इट कुडंट बी द पैरट्स आल्सो। सो यू कैन सी देयर इज अ पैरट आल्सो इन द पिक्चर, है ना। नाउ व्हाट इज शी थिंकिंग? पैरट भी नहीं हो सकता, क्यों? बिकॉज पैरट श्रीक, श्रीक मींस मेड अ हाई पिच साउंड, मतलब वैसी साउंड नहीं होती जो कान को चुभती है, तो हम वर्ड यूज करते हैं श्रीक। सो ये पैरट की भी साउंड नहीं हो सकती क्योंकि उसको जो साउंड सुनाई पड़ी थी वो स्लीपी सी साउंड थी एंड इट वाज
फुसफुसाने की आवाज, मर्मरिंग साउंड। पैरट्स की तो हाई पिच साउंड होती है। शी लुक्ड अराउंड, उसने अपने चारों तरफ देखा। देयर वाज़न्ट अ सोल इन साइट, मतलब उसके आसपास कोई भी नहीं था। शी वाज रादर स्कैर्ड एंड वांटेड टू रन अवे, वो डर गई एंड शी वांटेड टू रन अवे। इमेजिन अगर आप रिवर साइड हो एंड सडनली यू हियर अ वॉइस आउट ऑफ नोवेयर, इट्स क्वाइट क्रीपी, है ना? डर लगेगा ऑब्वियसली। यू शुडंट क्राई, यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड, तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे। अब ये वॉइस क्या बोल रही है जानवी को कि तुमको रोना नहीं चाहिए और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। पहले क्या बोला वॉइस ने कि तुम मुझे देखने रोज आती हो, फिर क्या बोला ऑलमोस्ट रोज आती हो। अब तक हमने क्या पढ़ा, 10 year old जानवी रिवर साइड पे बैठी है, शी इज वेरी अपसेट एंड सडनली शी हेयर्स अ वॉइस टॉकिंग टू हर एंड शी इज स्कैर्ड, क्योंकि आसपास उसके कोई भी नहीं है। शी कांट सी एनीवन एक्सेप्ट अ लिजर्ड, किंगफिशर एंड अ पैरट। तो उसको समझ नहीं आ रहा है ये वॉइस किसकी है, कहाँ से आ रही है, हु इज टॉकिंग टू हर। शी वॉज पजल्ड, पजल्ड मतलब हैरान। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, बी द रिवर। उसको कैसे लगा, ऐसी वॉइस लग रही है जैसे कि रिवर की है। रिवर नहीं हो सकता क्योंकि रिवर कांट टॉक, बट वॉइस किसकी थी, रिवर की थी। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज द डे द रिवर स्पोक। वेल, टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, फॉर इट वाज द रिवर। अब रिवर ने क्या बोला, मुझे सब कुछ बताओ। दैट व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू सो अपसेट। यहाँ फॉर का मीनिंग है बिकॉज। सो हाँ, वो रिवर की ही वॉइस थी। I've got to hurry to reach the sea, you know. अब रिवर क्या बोल रहा है, मुझे जल्दी से बताओ, मैं बहुत जल्दी में हूँ। Now, like you can see in this picture, जो रिवर होता है ना, वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है, सी या ओशन में मिल जाता है, करेक्ट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये रिवर है ना, एंड ये किस तरह से जाके सी में मिल रहा है। सो रिवर जानवी को क्या बोल रहा है कि जल्दी से मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों रो रही हो, मुझे बहुत जल्दी है, आई हैव टू रीच द सी। अब जानवी बताती है, दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानवी। अब दे कौन है इसमें सेंटेंस में, दे हैं उसके पेरेंट्स, उसके मदर एंड फादर। आई आस्क्ड माय मदर व्हाई कांट वी गो टू स्कूल लाइक एटान एंड मीना। टैन कौन होते हैं, मलयालम में एल्डर ब्रदर को एटान बोलते हैं, आगे लिखा भी हुआ है, अभी हम पढ़ेंगे। एंड मीना उसकी फ्रेंड है। एंड मदर हैड रिप्लाइड, यू आर टू स्मॉल बेबी, मे बी लेटर। जब वो स्कूल जाना चाहती थी, पहले उसकी मदर ने क्या बोला, अभी तुम बहुत छोटी हो जानवी, अभी नहीं जा सकती। बट जब वो 5 years ओल्ड हो गई, अब नॉर्मली 5 years में स्कूल जाने लगते हैं बच्चे, बट वेन शी वॉज 5, लिटिल रामू वॉज बोर्न। एंड मदर स्टिल सेड, maybe next year Janvi, mind your little brother while I go to the fields। fields मतलब farm। now mind your little brother, इसमें mind का मतलब ये नहीं है कोई दिमाग से लेना देना नहीं है, नहीं। mind your little brother means take care of your little brother। now she was nearly 10 and minding little Appu, मतलब रामू के बाद उसका एक और छोटा भाई आ गया अप्पू। अब वो उसका ध्यान रखती थी, जो स्मॉलेस्ट ब्रदर था। they don't want me, they only। she stopped with a sob। sob क्या होता है, कई बार होते हुए एकदम ऐसे 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 शार्प ब्रेथ्स नहीं लेते, सिसक सिसक के रोना, दैट इज सॉबिंग। सो क्या पढ़ा हमने इस पैराग्राफ में, पहले जब वो स्कूल जाना चाहती थी तो उसकी मम्मी ने क्या बोला कि तुम बहुत छोटी हो, यू आर टू स्मॉल। फिर जब वो 5 साल की हो गई तो मम्मी ने क्या बोला कि मैं तो फील्ड जा रही हूँ, तुम लिटिल रामू का ध्यान रखो। फिर जब रामू बड़ा हो गया और वो 10 साल की हो गई, वो लिटिल अप्पू का ध्यान रख रही थी। शी वॉन्ट्स टू स्टडी, शी वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, शी वॉन्ट्स टू लर्न टू रीड, बट शी इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। व्हाई, बिकॉज वो घर का काम कर रही है, अपने भाइयों को संभाल रही है। आगे देखते हैं जानवी क्या कह रही है, आई एम स्केर्ड टू गो टू स्कूल, आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, दिल नेवर लेट मी गो। जानवी डर रही है कि मैं 10 years ओल्ड हूँ, अब मुझे कौन स्कूल जाने देगा। बट आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटान एंड मीना। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटान। एटान मीन्स एल्डर ब्रदर, मतलब बड़ा भाई, बट हिज रियल नेम वॉज गोपी। इसमें व्हाट इज जानवी सेइंग कि वो अपने बड़े भाई गोपी और मीना की तरह पढ़ना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू लर्न टू रीड। I want to know why spiders are yellow in yellow flowers. Why bamboo trees rustle. Now, what is the meaning of the word rustle? Rustle is the light sound made by leaves rubbing against each other. ठीक है, पत्ते आपस में जो रगड़ते हैं तो साउंड होती है, उसको rustling कहते हैं। Why the moon always comes from behind the hills and never the other way. ऐसा क्यों होता है कि मून हमेशा हिल्स के पीछे से आता है, दूसरी तरफ से नहीं आता। Why the baby fish in the field water become frogs. Why? इतने सारे क्वेश्चंस हैं जानवी के माइंड में, शी इज सो क्यूरियस, शी वांट्स टू नो सो मेनी थिंग्स। उसको लगता है कि अगर वो स्कूल जाती और पढ़ पाती तो उसके पास इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स होते। ऑब्वियसली उसको नहीं पता ना, वो स्कूल नहीं जाती, कि जो बेबी फिश वो सोच रही है वो एक्चुअली बेबी फिश नहीं है, टैडपोल्स है। हमने लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग में पढ़ा है, बेबी फिश थोड़ी ना बड़े होकर फ्रॉग बन जाती है। अब वो इतने सारे क्वेश्चंस एक के बाद एक बम्बार्ड कर रही है कि रिवर ने बोला स्टॉप, सेड द रिवर, यू मेक मी ब्रेथलेस। तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चंस हैं, यू आर मेकिंग मी ब्रेथलेस, so many whys। I can tell you where the moon goes, the river said conspiratorially। अब ये वर्ड बना है conspiracy से, so it means secretly।
अब रिवर उसको क्या बता रहा है कि मुझे पता है कि मून कहाँ जाता है। इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी। आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी। अब रिवर की जर्नी क्या होती है? रिवर्स का ओरिजिन क्या होता है? माउंटेन से ही तो होता है। आपने पढ़ा है गंगा रिवर कहाँ से आया? गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर। रिवर क्या बोल रहा है? मून भी वही रास्ता लेता है, टेक्स द सेम वे जस्ट लाइक मी। क्या? ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी। अब इसमें जितनी भी जानवी की क्यूरियोसिटीज थी एक बार देख भी लेते हैं। पहला वाई क्या था? वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स। ठीक है, सो यू कैन सी दिस येलो स्पाइडर इन अ येलो फ्लावर। वाई बैम्बू ट्रीज रसल। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स। ये फील्ड वाटर क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे। फील्ड्स हैं जहाँ उसके पेरेंट्स वर्क करते हैं, वो राइस फील्ड्स हैं। जो राइस फील्ड्स होते हैं, राइस को हम पैडी भी बोलते हैं, दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो। वाटरलॉग्ड होते हैं, एकदम तालाब सा बन जाता है पानी का, वहां ग्रो करता है चावल। ठीक है, वहां जानवी ने टैडपोल्स देखे हैं, उसको लगता है कि बेबी फिश है। दीज आर टैडपोल्स। ठीक है, जो बड़े होके ये फ्रॉग बन जाते हैं। हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। एक बार पार्ट 1 का लेट्स डिस्कस देख लेते हैं। व्हाट वाज जानवीज ड्रीम? वाज इट इंपॉर्टेंट टू हर? व्हाई? सो जानवी की क्या ड्रीम थी? दैट शी वांटेड टू गो टू स्कूल। जानवीज ड्रीम वाज टू गो टू स्कूल एंड लर्न टू रीड लाइक एटन एंड हर फ्रेंड मीना। यू कैन आल्सो राइट like her elder brother Gopi. Yes, it was very important to her. Her dream was very important to her. Why? Because she was curious. उसके दिमाग में बहुत से questions थे जिनके answers उसके पास नहीं थे. She wanted to learn new things like why are spiders yellow in yellow flowers. अगर आप ये book पढ़ेंगे ना पूरी The Day the River Spoke, तो जानवी ने इससे पहले सिर्फ black या brown spiders ही देखे होते हैं. So she is very fascinated कि अच्छा yellow spiders भी होते हैं. Next question करते हैं. Do you think the river can help her in fulfilling her dream? हाउ? क्या रिवर आपको लगता है जानवी की हेल्प कर सकती है कि वो अपना सपना पूरा कर पाए स्कूल जाने का? यस, द रिवर कैन हेल्प हर बाय लिसनिंग टू हर, comforting her and encouraging her to follow her dreams or to pursue her dreams. अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल सेड जानवी। अब जानवी क्या बोल रही है कि रामू तो छोटा है ना मुझसे, वो भी स्कूल जा रहा है। पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी सेड द रिवर। नाउ व्हाट डज द वर्ड पिटी मीन? जब आपको किसी के लिए बुरा लगता है, यू फील बैड फॉर समवन, तरस आता है आपको उस पे, तो हम वर्ड यूज करते हैं पिटी। ठीक है, द स्कूल इजंट बाय द सी सेड द रिवर, देन आई कुड टेक यू अलोंग यू नो। अब रिवर क्या बोल रहा है जानवी को कि मैं तो सी की तरफ जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा स्कूल सी के पास होता तब तो मैं ही तुम्हें अपने साथ ले जाता। बट आई सपोज आई कुडंट रियली। एक तरफ बोलता है कि हाँ मैं ले जाता, फिर कहता है आई डोंट थिंक वैसे मैं ले जाता। क्यों? यूड गेट योर फीट वेट एंड दैट वुड नेवर डू। अगर मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल ले जाता तो तुम्हारे फीट गीले हो जाते, तो वो नहीं चलता। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू। अब आप कॉन्ट्रास्ट देखना। जानवी इज फीलिंग वेरी हेल्पलेस कि मैं क्या करूं, मुझे स्कूल जाना है, मेरे पेरेंट्स मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, मैं घर के काम काज में फंस गई हूँ, भाइयों को संभालने में फंस गई हूँ। अब रिवर उसको मोटिवेट कर रहा है कि एक चीज है जो तुम कर सकती हो और कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू इफ यू रियली वांट टू गो टू स्कूल। एक ही चीज है जो तुम अब कर सकती हो। जानवी क्या पूछती है? कैन आई डू समथिंग? कि ऐसा कुछ है जो मैं कर सकती हूँ? वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर। रिवर ने क्या बोला? दैट इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू गो टू स्कूल और नॉट। Seems to me little girls can do as much as little boys. रिवर उसको कैसे मोटिवेट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है कि छोटी लड़कियां भी वो सब कर सकती हैं जो छोटे लड़के कर सकते हैं। They swim as fast as little boys. अब रिवर ये तो समझ गया है कि जानवी हिम्मत नहीं जुटा पा रही, तो क्या उसको सजेस्ट करता है? यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग। अब स्लिप का मतलब ये नहीं है फिसल के नीचे गिर जाना, नहीं। यहाँ स्लिप का मतलब है कि तुम क्वाइटली एक दिन स्कूल जाओ चुपचाप बिना किसी को बताए। सो यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay. So उसका मोरल, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए रिवर क्या बोलता है कि जानवी तुम कुछ मत करो, तुम क्वाइटली एक दिन स्कूल जाओ और वहां बैठ जाओ एंड जस्ट लिसन कि क्या चल रहा है स्कूल में, एंड मे बी यू नेवर नो द टीचर अलाउज यू टू स्टे इन द स्कूल। आई कुडंट गैस्प जानवी। नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गैस्प? आप जब बहुत हैरान होते हो ना, एकदम से मुंह खोल के सांस लेते हो, सो जानवी भी ऐसी कह रही है मैं ऐसा नहीं कर सकती, समथिंग लाइक दिस। ओके, आई कुडंट, दैट स्केयर मी, They'd chase me out. जानवी क्या कह रही है? मैं उनको देख के डर जाऊंगी, वो मुझे भगा देंगे। River laughed. Now, why did the river laugh? You scared? The river said, when you are not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump. Now, what is the meaning of the word clump? Clump means a small group of trees growing together. Again, clump of trees, collective noun.
ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, जानवी स्टार्टल्ड। वो क्यों स्टार्टल्ड है, क्यों सरप्राइज्ड है, मैं बताती हूँ आपको। और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज। और रैटलिंग क्या होता है, रैटलिंग इज द नॉइज मेड बाय शेकिंग थिंग्स। ठीक है। सो जब बिग ट्रेन्स ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर रही हैं तो जो नॉइज हो रही है उसको रैटलिंग बोला गया है। ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप्स सेड द रिवर। अब रिवर क्या बोला, ट्रेन्स तो बहुत शोर मचाती है, मुझे तो शिप्स पसंद है। व्हेन द शिप्स आर सेलिंग कोई रैटलिंग साउंड नहीं होती, शांति से सेल करती है। जानवी नेवर न्यू दैट द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। अब उसको जब ये बोला रिवर ने कि बैम्बू क्लम्प में एक स्नेक है, तुम तो उससे भी नहीं डरती हो, तुम यहाँ आके इतनी इतनी देर बैठती हो, यू आर नेवर स्कैर्ड कि पीछे तुम्हारे बैम्बू क्लम्प में सांप है। ये जानवी को पता ही नहीं था कि सांप है उस बैम्बू क्लम्प में। दैट इज द रीजन शी स्टार्टल्ड। सो क्या पढ़ा अब तक हमने, जानवी इज वेरी स्कैर्ड टू गो टू स्कूल नाउ। वो अपने फियर्स बता रही है। उसको अब और मोटिवेट कर रहा है रिवर, कैसे कि तुम कैसे डर सकती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम तो उस छिपकली से भी नहीं डरती हो, तुम तो जो बैम्बू क्लम्प में जो सांप है उससे भी नहीं डरती हो, और ट्रेन की इतनी नॉइज होती है उससे भी नहीं डरती हो, तो स्कूल जाने में कैसे डर सकती हो। जब रिवर ने बोला आई प्रेफर शिप्स, तो जानवी आस्क्स व्हाट आर शिप्स। शी हैज नॉट गॉन टू स्कूल एंड उसके विलेज के आसपास उसने कोई शिप देखी भी नहीं होगी, तो उसको पता ही नहीं है शिप क्या होती है। तो रिवर ने क्या बोला, ships are the big boats, so big that they can take hundreds of people and they sail along the sea with lights that shine all night. Now, how is the river describing the ship? एक बड़ी सी बोट होती है जो बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पे कैरी करती है, एंड जब ये शिप सेल करती हैं पानी में तो रात भर इनकी लाइट चमकती है। दिस इज एन इमेज ऑफ अ शिप। ठीक है, बहुत सारे लोग एक साथ एक टाइम पे ट्रैवल कर सकते हैं इस पे, एंड इस पे रात को लाइट्स ऑन रहती हैं। नाउ जानवी इज कमिंग टू नो अबाउट सो मेनी न्यू थिंग्स, उसको पता ही नहीं था। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ। विल दे कम हियर, शी आस्क्ड। नाउ शी इज क्यूरियस, उसने कभी शिप देखी नहीं है, तो वो रिवर से क्या पूछ रही है, क्या वो शिप्स यहाँ आएंगी। नाउ व्हाट डिड द रिवर से, आई एम अफ्रेड नॉट, टू लार्ज यू नो। अब रिवर क्या बोल रहा है, नहीं शिप यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि शिप बहुत बड़ी होती है, इट नीड्स अ सी टू सेल, रिवर पे नहीं सेल कर सकती। चंदू's catamaran is good enough for me. चंदू is also a character in this story जो जानवी के विलेज में ही रहता है। ठीक है, so he owns a catamaran। अभी catamaran is also a type of boat। अभी मैं आपको दिखाती हूँ what is the difference between a boat and a catamaran। So what is the river saying कि चंदू's catamaran is good enough for me, कि मेरे पे चंदू की catamaran ही चल सकती है, शिप नहीं आ सकती। चंदू can take you to see a ship someday। तो तुम चंदू को जाके बोलो कि तुमको शिप दिखाए। Now what is a catamaran? Catamaran is a kind of boat। इसकी इमेज देख लेते हैं कैटमरान की। सो यू कैन सी टू इमेजेस ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, ये तो है जो फर्स्ट इमेज है, ये है एक सिंपल बोट। ठीक है, ये जो सेकंड इमेज है, दिस इज अ कैटमरान। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बोट एंड अ कैटमरान? इसका जो लोअर पोर्शन होता है बोट का, इसको हम हल बोलते हैं। ठीक है, सो बोट में एक हल होता है, बट कैटमरान हैज टू हल्स, एक ये है और एक ये है। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ बोट एंड कैटमरान। क्या पढ़ा हमने, जानवी बहुत क्यूरियस है, अब उसको शिप देखने का मन है। रिवर ने क्या बोला, शिप बहुत बड़ी होती है, वो मुझ पर तो नहीं सेल कर सकती, हाँ सी पर मिल जाएगी। तो यू कैन टेल चंदू जिसकी कैटमरान है वो तुमको शिप दिखाने सी पर ले जाएगा। सो व्हाट डिड जानवी रिप्लाई, they'd never let me, wailed जानवी। Now what is the meaning of wailed? यहाँ wail का मीनिंग है complained in a loud voice। अब wail का मतलब रोना भी होता है, यहाँ wailing जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया, that is complaining in a loud voice, कि वो मुझे नहीं जाने देंगे, वो मुझे शिप देखने भी नहीं जाने देंगे मेरे पेरेंट्स। सो रिवर ने उसको क्या बोला, try going to school first, said the river, remember it's up to you। Now what is the river saying, कि it is up to you, if you want to go to school, gather your courage, हिम्मत जुटाओ, go to the school। जानवी गैदर्ड करेज, करेज इज हिम्मत, उसने हिम्मत जुटाई, और अगले दिन शी रीच्ड द स्कूल, द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ। पैंटिंग इज हाफना। नाउ अब जानवी जब स्कूल पहुंच गई, शी स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रेड आउट द लेसन। इस इमेज में आप देख सकते हो दैट यू कैन सी जानवी स्टैंडिंग बाय द डोर, और उसकी गोद में देखो उसका छोटा भाई भी, अभी आगे पढ़ते हैं। द टीचर वाज टीचिंग अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका हु बिकेम अ ग्रेट किंग। लिटिल अप्पू हैड फॉलन asleep ऑन हर शोल्डर। जानवी के मदर फादर तो घर पे होते नहीं है ना, तो लिटिल अप्पू का उसी को ध्यान रखना है, उसको स्कूल जाना है, तो स्कूल कैसे जाए, वो अप्पू को घर पे तो छोड़ के नहीं जा सकती, वो छोटा है बहुत अभी। अप्पू को वो गोद में लेकर ही स्कूल पहुंच गई। सो अप्पू उसके कंधे पर सिर रख के सो गया।
He crept nearer and nearer till she was in the back row. उसको इतना fascinating लग रहा था, उसको इतना अच्छा लग रहा था जो टीचर पढ़ा रहे थे स्कूल में कि बच्चे जहाँ बैठे थे उनकी बैक रो में पहुंच गई. Squatting with the others on the earthen floor. Earthen floor is मिट्टी की जमीन. So आपकी बुक में जो पिक्चर है वो गलत है given because यहाँ जो है बच्चे डेस्क पे बैठे हुए हैं बट यहाँ क्या लिखा हुआ है? They were squatting. Squatting क्या होता है? ये जो आपको आपके स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है ये दोनों बच्चे जिस पोजीशन में बैठे हैं इसको कहते हैं squat. So little Appu made no noise and she listened. टीचर ने क्या पूछा जानवी से? Where did you spring from, little girl? Asked the teacher. And what is your name? You are new in my class. स्प्रिंग का क्या मीनिंग है इधर? यहाँ स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु नहीं है. स्प्रिंग इज ऑल्सो अ वर्ब. यहाँ स्प्रिंग का मतलब है जब आप सडनली एकदम से मूव करते हो ना उसको हम कहते हैं स्प्रिंग. सो व्हाट इज द टीचर आस्किंग जानवी कि तुम एकदम से कहाँ से आ गई? हिंदी में बोलो तो तुम कहाँ से टपक पड़ी? टीचर नाम पूछ रहे हैं तो फिर क्लास के एक लड़के ने क्या जवाब दिया? दैट शी इज गोपी सिस्टर. Gopi is in the next class, said one of the boys. It's Janvi, said another. So, you are Gopi's little sister. Nice lad, Gopi. कि गोपी अच्छा लड़का है तुम उसकी बहन हो छोटी. टीचर ने क्या बोला जानवी को? If you really want to come to my school, Janvi, the teacher had said, we'll talk to your father about it. Don't you worry, we'll find a way. टीचर ने क्या बोला कि हम तुम्हारे फादर से बात करेंगे जानवी, हम कन्विंस करेंगे कि तुमको स्कूल भेजे. You don't worry about it. कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा. Janvi saw the teacher walking up to the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. So अगले शाम जानवी ने टीचर को देखा कि वो सीढ़ियां चढ़ के उसके घर के गेट तक आ रहे हैं. वो क्या कर रही थी? She was lighting the lamp in the evening. She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried. So जब भी उसके पापा टेंशन में होते थे ना वो अपने चीक खुजलाते थे, स्क्रैच करते थे. So उसके फादर वही कर रहे थे जब टीचर बात कर रहे थे. And the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. अब जानवी को समझ नहीं आ रहा था, वो दूर थी, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा था उसके फादर और टीचर क्या बात कर रहे हैं. And the mother said, "Little Janvi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I'm glad the teacher came to talk to your father." अब ये पढ़ के हमको क्या पता चल रहा है, जो जानवी की मदर है, वो जब छोटी थी, वो भी स्कूल जाना चाहती थी, बट जानवी की नानी ने उसकी मम्मी को स्कूल नहीं जाने दिया, है ना? सो अब मदर क्या बोल रही है कि मैं तुम्हें मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाओगी. गर्ल्स को भी पढ़ने का अधिकार है. दे शुड लर्न एज मच एज दे वांट. आई एम सो हैप्पी तुम्हारे टीचर घर आए हैं, उन्होंने कन्विंस किया तुम्हारे फादर को तुम्हें स्कूल भेजने के लिए. एंड जानवी ने क्या रिप्लाई किया? मदर, व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर. जानवी ने क्या बोला कि जब मैं बड़ी होंगी मम्मा मैं टीचर बनूंगी. एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माय स्कूल एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न. सो जानवी ने क्या बोला? भी मैं स्कूल में जो भी सीखूंगी जब मैं बड़ी होंगी टीचर बनूंगी, और हमारे विलेज में जितनी भी लड़कियां हैं मैं घर घर जाके उन लड़कियों को बोलूंगी कि आओ स्कूल आओ, और मैं जितना भी सीखूंगी मैं उनको सिखाऊंगी. एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द next morning before the school began to meet the river. Before going to school, she went to the river. I did it, she told the river. Now Janvi has been successful in pursuing her dream. है ना, वो स्कूल जा रही है. रिवर को क्या बोल रही है? मैंने कर दिखाया. I did it. मैं डर रही थी. I was scared, but I did it. And they are letting me go. They are again my mother and father. I'm going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice fields turn into frogs. वो इतनी खुश है कि मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी, मैं सम्स कर पाऊंगी, एंड मुझे फाइनली ये भी पता चल जाएगा कि हमारे राइस फील्ड्स में जो लिटिल फिशेस हैं, जो टैडपोल्स हैं, उनको वो फिश समझती है ना, कि वो फ्रॉग्स कैसे बन जाते हैं. She heard the river's sleepy chuckle. Chuckle is जो quiet laughter होता है ना, उसको chuckle कहते हैं. Come again, little girl, and I'll tell you all about the ships that sail the sea. Now, what is the river saying? कि अगली बार जब तुम आओगी जानवी, I'll tell you all about the ships that sail the sea. And this finishes with the chapter. As I said, a very beautiful story by Kamla Nayak. Part 2 का let's discuss देख लेते हैं एक बार. Complete the table given below with Janvi's questions in column 1. The river's answers in column 2. Check your answers with the teacher. So column 1 में जानवी के questions हैं, column 2 में river के answers हैं. तो first करते हैं, जानवी का क्या question था? Why the moon always comes from behind the hills? So river ने क्या answer दिया था इसका? The moon always takes the same way over the mountains and down to the sea like me. Next क्या है? River का answer given है. Little girls can do as much as little boys. तो जानवी के कौन से question पे river ने ये answer किया था? कैन आई डू समथिंग? हमने किया था ना कि जानवी बोल रही है मैं कुछ कर सकती हूँ क्या, मेरे हाथ में क्या है. सो कैन आई डू समथिंग. नेक्स्ट करते हैं,
Big boats, so big that they can take hundreds of people, and they sail along the sea with lights that shine all night. ये रिवर ने किस क्वेश्चन का आंसर किया था जब जानवी ने पूछा था व्हाट आर शिप्स? नेक्स्ट है जानवी का क्वेश्चन, विल दे कम हेयर? दे किसके लिए वर्ड यूज किया है? शिप्स के लिए। सो जानवी ने क्या पूछा था रिवर से कि क्या शिप्स यहाँ आएंगी? सो रिवर ने क्या आंसर किया था? आई एम अफ्रेड नॉट। चैप्टर कर लिया और लेट्स डिस्कस कर लिया। अब जल्दी से इस चैप्टर की एक बार समरी देख लेते हैं। Janvi, a young girl burdened with household responsibilities, longs to go to school like her siblings. वो अपने brothers की तरह school जाना चाहती है. Despite being nearly 10, she's always told she's too young or needed at home to take care of her younger brothers. One day, while crying by the riverside, she's startled, मतलब surprised, when the river itself speaks to her in a gentle, sleepy voice. वो हैरान हो जाती है जब river उससे बात करता है. The river becomes a comforting friend and a wise guide, listening to Janvi's frustrations and encouraging her dreams. Janvi expresses a deep yearning to learn, to read, understand nature, and ask endless questions about the world. The river, moved by her curiosity and courage, advises her to take the first step by simply walking into the school and trying to stay. Gathering courage, Janvi sneaks into the school the next day, listens to a story about King Ashoka and is warmly welcomed by the teacher and the students. उसको बहुत अच्छा लगता है, story सुनती है वो King Ashoka की, and teacher and students सब उसको warmly welcome करते हैं school में. The teacher visits her home and convinces her parents, especially her hesitant father, to allow her to attend the school. With her mother's support and encouragement, Janvi finally begins her journey towards education. She promises to become a teacher one day and help all the village girls learn just like her. Joyfully, she visits the river once again to share her success, and the river chuckles, pleased and proud. And this finishes with the summary also. I hope आपको ये chapter अच्छे से समझ में आ गया. If you have any doubt, any queries, please post in the comment box and I'll revert at the earliest. Stay tuned for more updates.